नमस्ते भाभी। एक बात बताओ मुझे, तुम अभी ना आई थी भाई दूज पर, फिर से आ गई मुंह उठाकर। वो आप सबकी याद आ रही थी, इसलिए आप लोगों से मिलने आ गई। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाऊंगी। अरे रुक जाओ रुक जाओ, अब जब तुम ये अपना मनहूस सा मुंह उठाकर आ ही गई हो तो अब अंदर भी आ जाओ। जी भाभी। और बताओ कैसी हो तुम? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ भाभी, आप बताइए। हाँ हाँ मैं भी अच्छी ही हूँ। अरे भाभी, भैया नजर नहीं आ रहे, वो कहीं गए हैं क्या? हाँ हाँ काम से गए हैं वो एक्चुअली क्या है ना, उनके पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि कहीं भी अपना मुंह उठाकर चले जाएं। ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कितने दिन के लिए आई हो? भाभी मैं तो बस 10-12 दिन के लिए आई हूँ, और अगर ये मुझे जल्दी लेने आ जाएंगे तो जल्दी चली जाऊंगी। नहीं वो क्या है ना, तुम्हारा लगेज देख के लग नहीं रहा है कि तुम जल्दी जाने की प्लानिंग से आई हो। और वो क्या है ना, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम भाभी? अब देखो, ये घर तो तुम्हारा रहा नहीं, तो जो तुम्हारा रूम था ना, उसमें मैंने ना स्टोर रूम का सारा सामान शिफ्ट कर दिया है। अब मुझे ये बताओ कि तुम कैसे मैनेज करोगी? अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं आपके साथ सो जाऊंगी। मतलब तुम ये भी मैनेज कर ही लोगी। खैर जाने दो ये सब, मैं तुम्हारे लिए किचन में चाय बना कर आती हूँ। भाभी चीनी थोड़ी कम डालिएगा भाभी, वो डॉक्टर ने मना किया है। ओके मैडम, और कोई फरमाइश या फिर मैं जाऊँ? नहीं नहीं भाभी, एक काम करती हूँ, पहले हाथ पैर धो लेती हूँ। हेलो। हाँ जी माँ, क्या करूँगी मैं, आ गई है मुंह उठा करके, चाय बना रही हूँ उसके लिए। अरे माँ मैं क्या करूँ, अभी तो आई थी भाई दूज में, इसे तो शर्म ही नहीं आती है। आई स्वेर माँ, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसे धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देती, लेकिन क्या करूँ माँ, वरुण की वजह से मुझे चुप रहना पड़ता है। अरे आते ही मुझे तो ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे त्रिलोक की रानी हो ये। सुनो सुनो, मुझे कहती क्या है कि चाय बना देना और ना मीठा थोड़ा कम डालना, डॉक्टर ने कहा है, जैसे ना मैं इसकी नौकरानी हूँ। इन लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं मम्मी, एक बैग लेकर आई है और 4-4 बैग भर के जाएगी, शर्म तो आती नहीं है इसे। चलो माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, इसका पहले चाय तो बना दूँ, वरना पता नहीं नेक्स्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा। थक गई हूँ मैं कसम से। अरे गरिमा बहन, तू कब आई? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भैया वो मैं अभी आई थी, पर आप यहाँ? भाभी ने बताया कि आप किसी जरूरी काम से बाहर गए हो। क्या बाहर? नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं गया था, मैं तो बस अपने जॉब पे गया था। पर त्रिशा ने तुमसे ऐसा क्यों कहा? अच्छा। वैसे तू ये बैग लेके कहाँ जा रही थी? वो भैया मैं ना घर जा रही थी, आपसे ही मिलने आई थी, आपको देख लिया, अब मैं घर जा रही हूँ। अरे रुक, तू अभी तो भाई के घर आई है, 2-4 दिन रुक जा। ये कहाँ तू भाग रही है? रुक यहीं पर। क्यों जाना है तुझे ये बैग लेकर के? कहाँ जाएगी? नहीं भैया, मैं भूल गई थी कि अब तो ये घर मेरा रहा ही नहीं, पराया हो गया है ना। अब तो मेरा घर तो मेरा ससुराल ही है, और शादी के बाद एक लड़की को तो अपने ससुराल में ही रहना चाहिए ना, वही उसका घर है। पहले शायद ही मुझे समझ नहीं आता था, पर सच में आज भाभी ने ना बहुत अच्छे से ये बात समझा दी है मुझे। और वैसे भी भैया मेरी वजह से भाभी को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। 1 मिनट रुक जा बहन, कुछ हुआ है क्या? क्या बात हुई है? साफ साफ बता मुझे, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। वो जब मैं आई तो भाभी ने मुझे बहुत बेइज्जत किया, कहा कि अभी तो 2 दिन पहले ही भाई दूज पर आई थी, फिर मुंह उठाकर चली आई, मेरे मुंह को मनहूस भी कहा भैया। और फिर जब मैंने उन्हें चाय बनाने को कहा तो किचन में जाकर अपनी माँ से मेरी शिकायत लगाने लगी। आप प्लीज़ भाभी को कुछ मत बोलना, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच मेरी वजह से कोई लड़ाई हो।
और वैसे भी मेरी वजह से आप दोनों की प्राइवेसी ही खत्म हो रही है। यही अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं चलती हूँ भैया। रुक जा बहन, तू ऐसे कैसे यहाँ से जा सकती है? और त्रिशा की हिम्मत कैसे हुई तुझे ये सब कुछ बोलने की? कोई बात नहीं, तू रुक, मैं अभी त्रिशा से बात करता हूँ। क्या बोलोगे तुम मुझसे? और मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया तुम्हारी बहन से? अरे हर 2 दिन के बाद मुंह उठाकर चली आती है यहाँ। हमारी भी तो कोई प्राइवेसी है। लेकिन नहीं, इस मैडम को तो शर्म ही नहीं आती। और वैसे भी हर फेस्टिवल पे तो ये आती ही है और मैं इसकी बड़ी अच्छे से खातिरदारी भी करती हूँ। लेकिन नहीं, इससे भी इसका मन कहाँ भरता है, इसलिए तो हर 2 दिन के बाद मुंह उठाकर चली आती है यहाँ पर। बस करो त्रिशा, तुम ये क्या बोले जा रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि एक बहन के सामने इसका भाई खड़ा है और उसके बाद भी तुम इसे क्या क्या बोले जा रही हो? और हाँ, एक बात बता दूं, जितना ये घर मेरा है ना, उतना ही मेरी बहन का भी है। और ये जब चाहे तब यहाँ आ सकती है, जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह भी सकती है। तुम होती कौन हो इसे रोकने वाली? ओहो, मैं कौन हूँ? मैं ना तुम्हारी बीवी हूँ जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगी, ये नहीं। और तुम्हें तो ठंडक मिल ही गई होगी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई लगवाकर। और अब भी बेशर्मों की तरह शक्ल देख रही हो मेरी। निकल जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई हो। कोई बात नहीं, आप दोनों लड़िए मत। मैं अभी जा रही हूँ इस घर से। रुक जाओ बहन। त्रिशा, ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है? तुम्हारी हिम्मत कितनी बढ़ गई है कि तुम मेरे सामने मेरी बहन को इतना सब कुछ कह रही हो और इसे यहाँ से जाने के लिए भी कह रही हो। तुम्हें आइडिया भी है कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ? जब हम दोनों छोटे थे ना, तब हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए थे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। तब से मैं अपने बहन को कितने नाजों से पाल रहा हूँ और आज तक उसे किसी बात की कमी नहीं होने दी। और तुम इससे इस तरीके से बात कर रही हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इसकी भाभी का दर्जा ना माँ के समान होता है। और जिस तरीके से तुम बात कर रही हो ना, इस तरीके से तो दुश्मन भी बात नहीं करते। एक बात तुम भी जान लो, मैंने इसे कुछ गलत नहीं कहा है। और तुम निकलो यहाँ से। बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। अब मैं एक शब्द अपनी बहन के बारे में तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। अरे बहन, तू कुछ परेशान लग रही है, कोई बात हुई है क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, मैं तेरा भाई हूँ, तू मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगी। चल सीधे सीधे बताओ, हुआ क्या है? भैया, आप तो जानते ही हो मेरे ससुराल वालों को। आए दिन घर में कलेश होते रहता है और क्या क्या मुझे सुनाते हैं वो तो आप जानते ही हो ना। आए दिन बस घर में लड़ाई और लड़ाई ही होती रहती है और क्या कुछ नहीं सुनाते हैं वो मुझे। और इस बार तो हद ही हो गई, मुझे उन्होंने घर से ही निकाल दिया। भैया, आपने सब कुछ तो दिया उन्हें, पर पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं अपनी जान दे दूं, पर फिर आपका ख्याल आ जाता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मेरा भाई मेरे साथ है तो मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। इसीलिए आपसे मिलने आई थी, आपसे बात करने आई थी, ताकि सब कुछ सही हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना भी सही नहीं था। मुझे वहीं रहना चाहिए। अब मेरा असली घर तो वही है ना, ये नहीं। क्या विराट ने इतना सब कुछ कर दिया तेरे साथ और तूने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा? अरे मुझे लगता था कि हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, वैसे ही तेरे घर में भी होती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ होता है तेरे साथ। अरे मैंने अपनी करोड़ों रुपए से भी ऊपर अपनी बहन को उन्हें दे दिया और शादी में उन्होंने जो कुछ भी डिमांड किया सब कुछ तो पूरा कर दिया था मैंने। किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने कभी। और वो लोग तुम्हारे साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। कोई बात नहीं, आज के बाद तू उस घर में कदम भी नहीं रखेगी और तेरा और विराट का मैं डाइवोर्स करवाऊंगा और उसके बाद तू यहीं रहेगी। और हाँ, अब तुझे एक शब्द और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पर भैया, आपने कभी सोचा है कि लोग कैसे कैसे बातें करेंगे? अरे कौन क्या बात करता है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तू इम्पोर्टेंट है। मैं तेरे बारे में सोचूंगा, तेरी खुशियों के बारे में सोचूंगा। 4 लोग क्या बात करते हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुमने क्या कहा था कि मेरी बहन जब चाहती है तब अपना मुंह उठाकर यहाँ चली आती है? देख लिया ना तुमने कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतना सब कुछ इसके साथ हो गया है तो ये और कहाँ जाएगी? अपने भाई के घर ही आएगी ना। और मेरे को एक बात बताओ, कल के गए ऐसा तुम्हारे साथ हो गया तो तुम कहाँ जाओगी? देखो वरुण, मुझे सच में नहीं पता था कि इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। और हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। कोई बात नहीं भाभी। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.